सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा के बारे में। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आरईसी बांदा का कट ऑफ कितना रहने वाला है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहने वाली है, इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, इस कॉलेज का हॉनेस्ट रिव्यू करेंगे आरईसी बांदा का। फीस स्ट्रक्चर में हॉस्टल फीस भी देखेंगे, स्कॉलरशिप कितनी आती है उसको भी देखेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत करती है रैंक। ठीक है, तो कितने रैंक पे एडमिशन होगा आरईसी बांदा में उसको देखेंगे आप सभी के ब्रांच वाइज। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लेटरल एंट्री वालों को कि लेटरल एंट्री में कितने रैंक पे एडमिशन होगा आरईसी बांदा में। तो लेटरल एंट्री वाले बच्चे भी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, उन्हें सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आप सभी की कितनी रैंक पे एडमिशन होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर, सब कुछ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि आप सभी की आरईसी बांदा का क्या रहने वाला है आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो देखते हैं आरईसी बांदा में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2010 में। ठीक है, जो इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 2010 में और यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पर एडमिशन वगैरह कैसे होता है मैं आगे डिस्कस करूंगा वन बाय वन। उसके आगे देखते हैं इसका जो एफिलिएशन है वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यानी एकेटीयू आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम को कंडक्ट कराती है और अप्रूवल आपके एआईसीटीई से, जिसे हम आप सभी के ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है वो है आप सभी के कैंपस का साइज। तो कैंपस का साइज मात्र 12 एकड़ का है। ठीक है, तो छोटा कैंपस है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो भी है चीजें आप सभी को देखने को मिलेंगी। और आरआईसी बांदा की अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ बीटेक प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर ओनली बीटेक, आप सभी बीटेक में एडमिशन यहाँ पर लेंगे, मतलब इंजीनियरिंग का सिर्फ है। अगर स्टेब्लिशमेंट की बात करें बच्चों तो 2010 में इस कॉलेज का स्टेब्लिशमेंट हुआ था और यह यूपी का एक सरकारी कॉलेज है। ठीक है, आगे मैंने आप सभी को बता दिया कि एफिलिएशन कैसे है, आप सभी का यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर यूजी और पीजी प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं। बात करते हैं अगर एडमिशन क्राइटेरिया की, तो एडमिशन क्राइटेरिया यूपीएसडब्ल्यू पहले हुआ करता था बच्चों। अभी के लिए फिलहाल यूपीएसडब्ल्यू का एंड हो चुका है। अभी दो एग्जाम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं जेई, यानी जेई मेंस का एग्जाम हो रहा है और दूसरा हो रहा है सीयूईटी, जिसे हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट कहते हैं। जेई आपके 4 साल के ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, मतलब 4 साल अगर आप सभी बीटेक कर रहे हैं 4 साल। ठीक है, तो और लेटरल एंट्री वालों के लिए आप सभी के सीयूईटी का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस तो ऑनलाइन होता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, आरईसी बांदा के जो डायरेक्टर है वो है सीओ प्रसाद शुक्ला। ठीक है, चलिए ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले चलूंगा आप सभी को। ये आप सभी के मोबाइल नंबर है कॉलेज के। ठीक है, इस पर आप कॉल करके अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप सभी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर देखें इनटेक, तो इनटेक यहाँ पर बच्चों है 67 सीट का। ठीक है, हर एक ब्रांच में 67 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेटर एंट्री के लिए 7 सीटें होती हैं हर एक ब्रांच में। ठीक है, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच चलती है, मैकेनिकल ब्रांच चलती है और आईटी ब्रांच चलती है। ठीक है, आप सभी के जेई मेंस का क्राइटेरिया क्या होता है और सीवीटी का क्राइटेरिया क्या होता है आप सभी को पता होगा। जेई मेंस आप सभी की क्लास 12 के बाद होता है, सीवीटी आपका बीएससी या डिप्लोमा होना चाहिए, उसके थ्रू आपका लेटरल एंट्री मिलने वाला है। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेज मैंने आप सभी को बता दिया है। काउंसलिंग आपकी यूपी टेक काउंसलिंग होगी, यूपी सेट की काउंसलिंग होती है जो। ठीक है, फिलहाल हम मूव करते हैं आरईसी बांद्रा के फीस स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस जो होती है वो 7500 रुपए है, इसे हम एकेटीयू पे कर, एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप पे करते हैं। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम की फीस होती है पर सेमेस्टर। ठीक है, पर सेम फीस होती है आप सभी के यूनिवर्सिटी की फीस। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम फीस। फाइनली आप सभी का फीस स्ट्रक्चर आप सभी के स्क्रीन पर दिख गया होगा। ये आप सभी का 54,300 रुपए फीस है आपके लेटरल एंट्री और फर्स्ट ईयर वालों के लिए। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहा है या आपका लेटरल एंट्री के शुरू सेकंड ईयर में एडमिशन हो रहा है। ठीक है, पहली बार। अब जैसे ही आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे या लेटरल एंट्री वाले थर्ड ईयर में चले जाएंगे तो उनकी फीस मात्र 48,300 रुपए हो जाएगी। ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। हॉस्टल फीस लगे हाथ देख लेते हैं, तो हॉस्टल फीस आपका 9600 रुपए है। ठीक है, 9600। ठीक है, आपके पर ईयर का 9600 रुपए फीस है। और जो आप सभी का टोटल खर्च आ जाता है मेस वगैरह का। ठीक है, मेस का 15,000 रुपए यहाँ पर एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, वो चीजें आप सभी को बतानी जरूरी है। ठीक है, मतलब 9600 रुपए आपका हॉस्टल फीस है, 10,000 के समथिंग, और आप सभी के लगभग 22,000 के समथिंग खाने खाने का जो खर्च होता है वो पड़ जाता है। ठीक है, चलिए
तो ये आपका टोटल लगभग मुझे लगता है कि 32,000 के समथिंग आप सभी का हॉस्टल का पैसा लग जाता है। तो बहुत अफोर्डेबल रहने वाला है आप सभी की हॉस्टल भी, ठीक है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें यहाँ पर, ठीक है, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ठीक है, एवरेज से अच्छा ही है, ठीक है। राजकीय कॉलेज है तो आप सभी प्राइवेट की तरह तो उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज से अच्छा है, ठीक है। चलिए, आप सभी को सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको जिम की सुविधा यहाँ पर, हॉस्टल में रहते हैं तो जिम की भी सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, गेम्स वगैरह कराए जाते हैं, ठीक है। और हॉस्टल गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यहाँ पर हॉस्टल मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको कैंटीन की भी सुविधा अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाती है, बुक वगैरह इशू करा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आगे मैं डिस्कस करता हूँ स्टाफ फैकल्टी, ये सब आप सभी अंदर देखने को मिलेगा, वो फैकल्टीज के लिए है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे चीजें हमारे पास क्या है कि यहाँ की फैकल्टीज कैसी हैं, ठीक है। फैकल्टीज बच्चों यहाँ पर लगभग लगभग आईआईटीज और एनआईटीज हैं, ठीक है, जो कि लगभग एमटेक और पीएचडी होल्डर है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। ये सिस्टम सिर्फ आपके गवर्नमेंट कॉलेज में अधिकतर देखने को मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इतनी एलिजिबल फैकल्टी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही देखने को मिलती है, बिकॉज ये आप खुद अपने आप में एक अच्छे टीचर होते हैं और फाइट करके यहाँ पर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। इवन आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी देखेंगे तो आईआईटी से एमटेक होल्डर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर तो लगभग लगभग पीएचडी होल्डर देखने को मिलते हैं। अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फैकल्टीज की बात करें बच्चों, तो 8 फैकल्टीज हैं परमानेंट फैकल्टी, और इलेक्ट्रिकल में 9 है, और आईटी में 7 है, ठीक है। और अप्लाइड साइंस, जैसे आपका फर्स्ट ईयर में अप्लाइड फिजिक्स होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ानी होती है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह पढ़ाना होता है, तो इन सब के लिए आपकी 7 फैकल्टीज रखी गई हैं। कम्युनिकेशन स्किल हो गई, ठीक है। तो ये आपकी टोटल फैकल्टीज है यहाँ की आरईसी बांदा की, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ की कंपनीज जो विजिट कर रही हैं और एवरेज प्लेसमेंट की बात करें, तो एवरेज प्लेसमेंट 4 to 5 लाख रहने वाला है, ठीक है। ज्यादा तगड़ा प्लेसमेंट नहीं है, एवरेज पैकेज 4 to 5 लाख का है, ठीक है। और आपका हाईएस्ट पैकेज समथिंग 12 लाख के गया है, जो कि मैंने देखा है वेबसाइट से, ठीक है। जो चीजें देख करके आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। राजकीय कॉलेज है, आउटसाइड कॉलेज है, तो प्लेसमेंट एवरेज ही देखने को मिलता है। बाकी ये कुछ कंपनीज हैं जो विजिट की हुई हैं इस कॉलेज में, ठीक है। आईटी है आपका ब्रांच, तो इसलिए आपकी आईटी का प्लेसमेंट तो बहुत अच्छा हो जाता है। अगर मैं लगे हाथ कट ऑफ को डिस्कस करूं तो बीटेक आईटी के लिए 84,000 के समथिंग कट ऑफ गया है। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। मैं आगे सेकंड राउंड का भी दिखाने वाला हूं आप सभी को, ठीक है। ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। इलेक्ट्रिकल के लिए 1,18,000 और मैकेनिकल के लिए 1,36,000 के समथिंग गया है आपका कट ऑफ, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। इंफॉर्मेशन के लिए 81,000 पे क्लोज हो गया सेकंड राउंड में। अधिकतर सीटें थर्ड राउंड तक फिल हो जाती हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका गया है 1,14,000 के समथिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए आप सभी का 1,14,000 के समथिंग, और मैकेनिकल के लिए 1,40,000 के समथिंग गया है, ठीक है। ये आप सभी का सीन था कट ऑफ को लेकर। अब लगे हाथ सीवीटी को देखूंगा, ठीक है, और यूपी टेक की काउंसलिंग के थ्रू देखूंगा कि कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है। आइए वेबसाइट पर देख लेते हैं जेईई मेंस का स्कोर, यूपी टेक बीटेक काउंसलिंग राउंड 3। मैंने राउंड 3 इसलिए सिलेक्ट करा बच्चों, बिकॉज राउंड 3 में ही लगभग सीटें फिल होती हैं, तो राउंड 3 को आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर राउंड 3 में देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, दोनों मेल एंड फीमेल के लिए, तो 90,876 से क्लोजिंग रैंक 1,07,000 है, ठीक है। ये एक्चुअल कट ऑफ था, वो आप सभी का अदर वेबसाइट का कट ऑफ था, तो मैंने उसको भी बता करके एक्चुअल कट ऑफ आप सभी को दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर मैं राउंड 3 में देखूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिफ्ट 1 हो गया, ये होम स्टेट के लिए, वो ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। तो आप सभी होम स्टेट के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें बच्चों, तो काफी हाई गया है, 1,93,000 के समथिंग गया है, ठीक है। अगर मैकेनिकल सिर्फ होम स्टेट के लिए बात करें तो 2 लाख से 3,75,000 के समथिंग गया है। और राउंड 3 में अगर देखें हम इलेक्ट्रिकल के लिए, तो 1,78,000 और होम स्टेट के लिए 1,90,000 के समथिंग। तो ये फाइनली रहा जेईई मेंस का कट ऑफ के थ्रू एडमिशन जो हुआ था 4 इयर्स में। अब लेटरल एंट्री को डिस्कस करते हैं, तो लेटरल एंट्री के लिए गई है 437 क्लोजिंग रैंक, ठीक है, तो वो भी मैकेनिकल के लिए। तो इसी तरीके से आपके आईटी में थोड़ा सा कम और इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही समथिंग आप 250 से 450 के बीच का स्कोर मान सकते हैं, आपका एडमिशन सीयूटी के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपनी चीजों को और एनालाइज करते हैं आगे क्या क्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पहुंचना कैसे है बच्चों, तो आप सभी को अटर्रा रेलवे स्टेशन है, ठीक है। ये अटर्रा रेलवे स्टेशन है आपका, ठीक है। अटर्रा रेलवे स्टेशन से आप सभी का जो है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपका यह कॉलेज है, ठीक है।
आपके बांदा जो डिस्ट्रिक्ट बांदा है, ठीक है, यहाँ बांदा से ये 25 किलोमीटर दूर है कॉलेज, ठीक है। तो मेन सिटी में कॉलेज नहीं है, ये अटर्रा रेलवे स्टेशन के आसपास है, ठीक है। अगल बगल आप सभी को अवेलेबल हो जाते हैं रूम, आप हॉस्टल भी लेकर रह सकते हैं, रूम लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हॉस्टल में नहीं प्रेफर करते तो रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हर एक चीज था आप सभी के सामने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा को लेकर। तो ओवरऑल टू गुड है, एक प्राइवेट कॉलेज से अच्छा रहता है आरईसी, जो भी आरईसी बांदा है, ठीक है। जितना आप पैसे इन्वेस्ट करोगे उतना आप सभी को मिल जाता है। स्कॉलरशिप अगर मान लो आप सभी की बात करें स्कॉलरशिप को लेकर बच्चों, तो स्कॉलरशिप आप सभी की जनरल की लगभग 55,000 के समथिंग स्कॉलरशिप आ जाती है, और आपने फीस लगभग समथिंग खर्च करे हैं 54,000। तो आप सभी का सब कुछ जीरो हो गया है यहाँ पर। तो आप सभी के लिए जीरो मतलब फ्री में आप बीटेक कर रहे हो, तो बिल्कुल आप सभी के लिए बेनिफिट है। और एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने से अच्छा है कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक करो। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं रहता, वहां पर 10 से 5 आप सभी को बैठा कर रखा जाएगा, यूनिफॉर्म के पैसे लिए जाएंगे, डिफरेंट तरीके से पैसे, मतलब आपको इंटरनल देने में उनकी हालत खराब हो जाती है, हॉस्टल ले लो तब इंटरनल दूंगा, ये होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एक प्राइवेट कॉलेज में। तो अगर आप एक राजकीय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आप सभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे। यहाँ पर तो गेट का एग्जाम भी प्रिपरेशन करते रहते हैं आप, यहाँ के बच्चे, ठीक है, गेट के लिए भी करते रहते हैं। अब गेट के लिए एयर लगभग 89 इस कॉलेज से आया था, और एक 300 कुछ आया था, 372 के समथिंग आया था, एक का तो आया था 64 के समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी के यहाँ पर गेट के एग्जाम भी देते हैं लोग और अच्छी खासी रैंक लेकर आते हैं। तो ओवरऑल कॉलेज टू गुड है। एक फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी अच्छी नहीं है बच्चे की, उसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल जो चीजें थी मैंने आप सभी को बताने की कोशिश करी है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, डायरेक्ट फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।